हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपसे स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्बिनेशन ऑफ एसटीडी पे। तो चलिए, आज ज्योग्राफी की सेकेंड सीरीज है। पहला सीरीज नहीं देखे हैं तो पहला सीरीज पहले जाके देख लीजिए, और सेकेंड सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ज्योग्राफी का सेकेंड सीरीज में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन से राज्य तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। तो जैसा ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें हो जाएगा पहला नंबर पर, तो ये सिक्किम। सिक्किम सिक्किम देखिए, तीन तरफ से, यहाँ चाइना से, और इधर नेपाल से, और इधर भूटान से घिरा हुआ है। और दूसरा आंसर था उसमें त्रिपुरा होगा। तो त्रिपुरा देखिए, तीन तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर में, भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 7। ये भी देख सकते हैं मैप में, आप देख लीजिएगा। 7 को तो मिलाते मिलाते बहुत देरी लग जाएगा। तो चलिए नंबर 3 पर जाते हैं। नंबर 3 है, भारत का कौन सा प्रबल द्वीप है। प्रबल एक प्रकार के समुद्री जीव होती है, जिसे लक्षद्वीप एक समुद्री जीव प्रबल से बनी हुई है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे जाते हैं। इसका है, भारत के अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराज्यीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। बी, इसे ऊपर से देखा जाए सबसे ज्यादा सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, जाएगा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप, सबसे समीप के देशांतरीय पर स्थित है। देशांतरीय मतलब होता है जैसे पृथ्वी हुआ, ऐसे ऐसे जो रहता है रेखा, यानी कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतरीय कहते हैं। तो ही कहना चाह रहा है दिल्ली के समीप देशांतरीय रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु दिल्ली के समीप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसका इसका कहना है, यदि आप कोहिमा से कोयम्बटूर की यात्रा सड़क से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी गुजरना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। तो ये भारत के मैप में देख लें अगर, तो चलिए भारत के मैप पे, जैसे कोयम्बटूर जो है, जो जैसे यहाँ से देख सकते हैं, कोहिमा, कोहिमा और कोयम्बटूर ये केरला में है, और कोहिमा जो है ये राजधानी है नागालैंड का। तो यहाँ से नागालैंड से चलना है असम, असम से फिर इसे जोड़ लीजिएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो कहना है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये सही है। सही है, आप मैप पे जाके देखिएगा, ये सही है। तो चलिए आप अगला कहता है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा से लगा हुआ है। ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा से लगा हुआ है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर को चयन हेतु अधोलिखित कुट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा स्थान, नहीं 5वां देश है, 5वां नहीं है। भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां है। तो ये तो पहला नंबर गलत है। दूसरा, यह स्थल कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिकृत करता। हाँ ठीक है, क्षेत्रफल वाला सही है। और जनसंख्या बोला जाए तो 17.5% होगा। 5, समुच्च भारत का उष्ण कटिबंध में स्थित है। नहीं नहीं, ये नहीं है। समुच्च भारत जो है उष्ण कटिबंधीय में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय के निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बात भी सही है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। आंसर हो गया डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 में, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती। तो चलिए यहाँ मैप लगाए हुए हैं। तो पहले मैप में देखते हैं। झारखंड और राजस्थान दोनों लगा रही है। ठीक है, 2 और 4 वाला आंसर होगा।
अभी नंबर डी नहीं लिखा है और प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये दोनों आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाए। और इसका 10 नंबर देखते हैं। भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जैसा कि जानते हो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में स्थित है। तो चलिए नंबर 11 देखते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 7। 7 हो जाएगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, सिक्किम और बिहार। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वह सत्य है? भारत विश्व का 7वां देश है, ये 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही है भाई, ये सही है। तो चलिए भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। हाँ दूसरा था मगर अब पहला बन चुका है। मुख्य भूमि का सीमा विस्तार लगभग 15,200 है। ठीक है, 15,200 इधर है। ठीक है स्थल भूमि। और प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होते हैं। नहीं, ये गलत है, डी नंबर गलत है। नंबर 14, सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो 15 नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो 16, निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो इसका आंसर देखा जाए तो कोलकाता हो जाएगा। 17 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर, यानी कि उत्तर होगा ऊपर साइड मिजोरम से होकर गुजरता है। मणिपुर नहीं है ऑप्शन में। हाँ मणिपुर है, मणिपुर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो चलिए 18 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर है? निकटतम है। तो चलिए 18 का नंबर 1 जबलपुर। 18 का आंसर होगा जबलपुर। अब मैप पे देख लीजिएगा। तो 19, निम्नलिखित भारत की नदियां में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा माही। 19 का होगा ए नंबर माही। 19 का होगा ये नंबर माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो चलिए आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 देश के साथ जुड़े हुए हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।